हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीमरेस पाठशाला। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर है हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे। इसमें से हम लोग ने क्या किया, 2021 और 22 वाले बैच के पेपर हमारे सारे सेमेस्टर्स के जितने अभी तक हो गए हैं वो हमने सब अपलोड कर दिए अपने चैनल पे वीडियो लेक्चर के साथ में। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हमारा कौन सा बैच है, 2022 और 23 वाला बैच का पेपर है, हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें भी हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सारे पेपर अपलोड कर दिए। आज का जो हमारा सेमेस्टर है वो कौन सा है, हमारा थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट की बात कर ही चुके हैं। ठीक है। उसमें से उसके बाद आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। उसमें भी जरा आप लोग यहाँ पे ये देख रहे होंगे, सर यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, आप तो 22 और 23 वाले बैच की बता रहे हैं। हम 22 और 23 वाले बैच का पेपर के बारे में बता रहे हैं। और ये जो पेपर हुआ था हमारा 2024 में हुआ था। ठीक है। इसमें बच्चा देखो क्या है, हमारा पहला जो सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ हिमेटोलॉजिकल डिजीज, हम लोग इसके बारे में आज देखेंगे क्या क्वेश्चंस आए थे। 3 घंटे का समय मिलता है, इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है। 70 नंबर का पेपर आता है, ये भी आप सब लोग जानते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन वो भी हर साल सेम रहते हैं, उसमें कोई हमारी चीजें चेंज नहीं हुई है। टॉपिक्स अब देख लेते हैं, क्वेश्चंस दैट मीन्स कौन कौन से आए थे। टोटल तो आप लोग जानते हैं 3 क्वेश्चंस आते हैं, एक हमारा लॉन्ग, फिर हमारा शॉर्ट, और फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट, दैट मीन्स शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट हैं, और उसके बाद हमारा शॉर्ट आंसर्स हैं। अब सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग में हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स? आपको सबसे पहले ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की डिफिनेशन देनी, क्या होता है, थोड़ा सा उसका इंट्रो वगैरह आप बना के अच्छे से वहां पे मेंशन करोगे। ठीक है। एक्सप्लेन इट्स टाइप, कॉज एंड हमारा क्या, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, आपको इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो टोटल हमारा क्या, 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, और टोटल हमारा 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या आया हुआ था बच्चा। जो हमारा एनीमिया, पहली यूनिट ही है, डिफाइन एनीमिया के बारे में आपसे पूछा गया है। क्लासिफाई एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन जो एनीमिया का पूरा डिटेल में आपने पढ़ा होगा। अब उसमें जो हमारा क्या नाम है, एक हिसाब से एनीमिया है वो किसके बेसिस पे, मतलब एक हिसाब से हमें क्लासिफाई करना है, हमें मॉर्फोलॉजी के बेसिस के पे हमें क्लासिफाई करना है। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड इटियोलॉजी, और हमारा क्या, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज इसके अंदर पूछी गई थी। आप लोग क्या, अगर क्वेश्चन थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा, बट ये थोड़ा टुकड़ों में करके आपसे अलग अलग चीजें पूछ ली गई है, पूरा एनीमिया के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक, घुमा के इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टेप्स दे दिया, और सारी हेडिंग्स भी कवर करोगे तो भी ये क्वेश्चन हमारा लेंदी हो जाएगा, मतलब आंसर लेंदी हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट की बात कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर्स में 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग जानते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आया हुआ था वो देख लेते हैं। इसके अंदर हमारा डिफाइन जो भी हमारा थ्रोम्बोसिस होता है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन इट्स कॉज, कैसे वो कॉज होते हैं, एंड क्या क्या कॉजेस होते हैं, एंड हमारा क्या है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में बताना है। जो हमारे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा कहता है 10 नंबर का, टोटल हमारा 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद जो बच्चा पूछा गया था, डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ ल्यूकोसाइट, अपने ल्यूकोसाइट्स के बारे में जानते ही होंगे, जो एक हिसाब से क्या होते हैं, उनके डिसऑर्डर्स के बारे में आपको बताना है कि जैसे कम हो रहा है हमारे डब्ल्यूबीसी जो बॉडी में है, ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, अगर कम हो रही है या ज्यादा हो रही है तो कौन कौन सी कंडीशंस जनरेट होगी, उन कंडीशंस के क्या स्पेसिफिक नाम है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, सॉरी ल्यूकोसाइटोसिस, और हमारी पीनिया, इस टाइप के आप लोग वर्ड यूज किए होंगे, आपने पढ़ा होगा। वो चीज आपको इसके अंदर मेंशन करनी है, उसके कॉज लिखने और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखने हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज आपने पढ़ी है। ठीक है, लिखा है। इसमें से किसी टॉपिक्स के नोट्स वगैरह में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या करोगे, मैसेज करोगे, मैं आपको वहां पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट बच्चा देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन जो और आया हुआ था, राइट कॉज एंड सिम्टम्स, दैट में शॉर्ट क्वेश्चंस में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट कॉज सिम्टम्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्टर डिफिशियंसी एसोसिएटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जो फैक्टर्स से रिलेटेड जो मतलब फैक्टर्स होते हैं, आपने टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़े होंगे, उनसे रिगार्डिंग जो भी हमारे क्या होती है, डिफिशियंसी होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, उनके बारे में क्या, उनका जो कॉज था वो आपको मेंशन करना है। उसके जो हमारे सिम्टम्स थे वो, और लैब इन्वेस्टिगेशन वो तो हम लोग के लिए है, वो आपको लिखना ही लिखना है। दैट मीन्स कौन कौन से टेस्ट लगते हैं उसमें।
उसके बाद जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन आया था, राइट प्रिंसिपल एंड टेस्ट प्रोसीजर ऑफ द पीटी एंड एपीटीटी के बारे में लिखना है, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट के बारे में आपको, और हमारा एक्टिवेट पार्सल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टेस्ट होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, क्लिनिकल फीचर्स एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब मैक्रोसाइटिक वहां माइक्रो पूछा गया था, मैक्रो, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंट है तो अच्छे से ध्यान देके पेपर सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो आया था, व्हाट इज द हाइपर फिब्रिनोलिसिस, हाइपर फिब्रिनोलिसिस के बारे में आपको बताना है, राइट इट्स इट्स रोल इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्या एक हिसाब से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में इसका रोल होता है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। लास्ट क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, टेस्ट प्रोसीजर ऑफ प्लेटलेट काउंट, ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पे अच्छे से मेंशन करना है। फिलहाल इसको पढ़ के जरूर जाना के लिए आप लोग भाई, ये हमारा क्या नाम है, आपको फोर्थ सेमेस्टर में फिर मिल जाएगा, तो इससे अच्छा पहले से ही इसको पढ़ लो चीजों को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इतना ही था। इसमें से किसी भी टॉपिक्स के आपको अगर नोट्स या कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो मेरे हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, आप वहां पे जाके मैसेज करोगे, मैं वहां पे आपको इनसे रिलेटेड या इनसे रिगार्डिंग जो भी दिक्कत होगी वहां पे मैं आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।